हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ह्यूना ह्यूंजन से कह रहे थे कि चलो ना वेकेशन पे चलते हैं, लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे ह्यूंजन ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर लिया था। तो यहाँ ह्यू ने भी ना उसे हाँ कर दिया था शादी के लिए और ये दोनों ही ना काफी खुश लग रहे थे। लेकिन वही फिर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसे ना स्टेज 2 स्टमक कैंसर है। तो वही ह्यू यहाँ प्रेजेंट सीन में ना जिस हॉस्पिटल में थी उसी हॉस्पिटल में ना उसके डैड भी काम करते हैं, इसलिए वो ना घबरा गई थी और उनके आने से पहले ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर आके कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हारी रिपोर्ट अभी आने की है। लेकिन यार ह्यू कह रही थी कि मैं ना रिपोर्ट बाद में आके ले लूंगी और वो ना वहाँ से चली गई थी। लेकिन बाहर ना यहाँ उसका ह्यूंजन इंतजार कर रहा था। लेकिन वही ना सियोंग भी वहाँ आ गया था और ये दोनों ना आपस में बहस करने लग गए थे कि ह्यू ना किसके साथ जाएगी। तो यार ह्यू ना सियोंग के साथ उसके घर चली गई थी और वो ना यहाँ पे उसके लिए उस कार का डोर भी ओपन करता है। तो ये देख के ना ह्यू शॉक हो गई थी कि तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, अचानक से मुझे इतनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। तो यार सियोंग उससे कहता है कि ह्यूंजन भी तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करता है ना। तो यार हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ह्यू ने ना ह्यूंजन को जब बताया था कि उसे स्टेज 2 स्टमक कैंसर है, तो ह्यूंजन ने ना उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। उससे कह रहा था कि हम दोनों ना मिलकर इसका सामना कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और शायद ना तुम्हें ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता देनी चाहिए। लेकिन यार ह्यू ना मना कर देती है क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन्हें ये सब बताने की। तो वही प्रेजेंट सीन में ना यहाँ सियोंग और मोयोंग ना बेसबॉल खेल रहे थे और यहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था। तो यहाँ मोयोंग उससे पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ। तो सियोंग उसे बता रहा था कि वो ना ह्यूंजन से काफी ज्यादा जेलस फील करता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी है वो। और कह रहा था कि पहले तो मैं ह्यू के पास के बारे में नहीं जानना चाहता था, लेकिन अब ना मैं उसके बारे में सब जानना चाहता हूँ कि उनके बीच में हुआ क्या था, उन दोनों ने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी थी। तो यहाँ मोयोंग कह रही थी कि यार कोई बात नहीं, तुम्हें तो बस ऐसे ही फाइट करते रहना है, जल्दी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कह रही थी कि क्या तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है जब भी तुम ह्यू के करीब होते हो। तो यहाँ वो कह रहा था कि हाँ। तो यहाँ मोयोंग के भी ना असल में हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब भी वो ना दोहा के करीब जाती है, इसलिए ना वो यहाँ पे सियोंग से पूछ रही थी कि उसके साथ क्या होता है। और वही इधर यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यार ह्यू को ना काफी सारी मेडिसिन खानी पड़ती है और वो जब कुकिंग क्लास के लिए जा रही थी तो सुबह यहाँ पे ना उसके घर में उससे कोई भी बात भी नहीं करता। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम कुकिंग करो, हमें ना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही में ना तुम्हें जॉब भी करनी होगी और जल्दी से मैरिज करके सेटल भी हो जाओ। लेकिन यार ह्यू कह रही थी कि कुकिंग नहीं मेरा फ्यूचर है और कुकिंग ही मेरी जॉब है। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से गुस्से में चली गई थी। और वो ना फिर यहाँ घर से बाहर आने के बाद सियोंग को देखती है जो कि उसी का वेट कर रहा था। तो यहाँ सियोंग ना फिर उसे बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके जाता है। यहाँ पे बाहर ना वो दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन खाना खाने के बाद ना ह्यू यहाँ बाथरूम में जाके वॉमिटिंग करने लगती है क्योंकि स्टमक कैंसर की वजह से ना ह्यू ज्यादा खाना नहीं खा सकती थी और ना ही ज्यादा तीखा खाना। तो वही जब हमें ह्यू के भाई को जिम में दिखाया जाता है जिससे कि ना एक स्पॉन्सर का मैसेज आता है जो कि यहाँ पे उसे ना स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे देना चाहते थे। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और कह रहा था कि देखो अब ना मैं ह्यू को गलत साबित करके ही रहूंगा कि मैं भी ना पैसे कमा सकता हूँ, वो भी घर बैठे। तो वही इधर जब हमें की मॉम को दिखाया जाता है, उन्हें ना कुछ टूटने की जोरदार आवाज आती है। तो वो जाके देखती है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन ना टूट गई थी, उसके कांच नीचे बिखर गए थे। तो वो यहाँ पे उसे देखने के लिए जाने ही वाली थी कि यार ह्यू के डैड वहाँ आके ना उसे उठा लेते और कह रहे थे कि वहाँ कांच गिरा है इसलिए मत जाओ। लेकिन वो जब अपना यहाँ पे उस कांच की सफाई कर रहे थे तो उन्हें ना पैर में कट लग गया था। तो यहाँ पे फिर की मॉम ने ना उनका बैंडेज कर दिया था दवाई लगा के। और साथ ही में ना बाद में ये दोनों खाना भी खाते हैं और साथ ही में अपने पुराने दिनों को याद करके खुश भी हो रहे थे। और वही इधर यहाँ पे सियोंग ना ह्यू को काफी सारी मेडिसिन दे देता है और उसे ना कुकिंग क्लास छोड़ने गया था। और बाद में ना वो ऑफिस भी आ जाता है जहाँ की वो देखता है कि उसका कलीग ना उस दूध के पैकेट को पीने ही वाला था कि वो ना जाके उससे वो छीन लेता है और कह रहा था कि इस प्रोडक्ट पे ना मेरी लाइफ डिपेंड है, इसलिए इसे प्लीज मत पीना। तो यार उसका कलीग तो परेशान हो गया था और उससे कह रहा था कि तुमने कहा था कि हमारा कंपनी का फ्यूचर ना इस प्लांट पे डिपेंड है, लेकिन ये प्लांट तो सूख गया है, अब हम क्या करेंगे। तो यार सियोंग ना उस प्लांट को एक प्लांट एक्सपर्ट के पास लेके गया था और उनसे कह रहा था कि प्लीज आप इस पौधे को ना जल्दी ही ठीक कर दीजिए। और उनसे पूछ भी रहा था कि आप मुझे बताइए कि मैं इस प्लांट का अच्छे से ध्यान कैसे रख पाऊँ। तो वही इधर यहाँ पे ह्यू ना जब अपनी कुकिंग क्लास खत्म करके वापस जा रही थी तो उसे बाहर ना यहाँ पे फिर से ह्यूंजन मिल गया था। वो यहाँ पे एक पार्क में जाके ना बात करते हैं और साथ ही में ना वो उसे एक एनवेलप भी देता है जिसके अंदर की लॉस एंजलिस के कुकिंग स्कूल की ना डिटेल्स थी। और उससे कह रहा था कि अगर तुम ना वापस से स्टार्ट करना चाहोगी तो मैं ना तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। और कह रहा था कि एनवेलप के अंदर ना एक और चीज है। तो ह्यू यहाँ पे जब देखती है तो उसके अंदर ना एक एंगेजमेंट रिंग थी। यहाँ वो कह रहा था कि जैसे तुमने अपनी नई लाइफ की शुरुआत की अपना ड्रीम ढूंढ के, वैसे ही ना हमें भी अपनी एक नई शुरुआत करनी चाहिए और मैं ना तुम्हारे साथ वापस आना चाहता हूँ। तो यार ह्यू ना उस रिंग को पहन लेती है और उसे देख रही थी। और वही यहाँ पे रात में जब सियोंग ना घर जा रहा था तो उसे बाहर ना ह्यू मिल गई थी। तो वो जाके ना एक पार्क में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे और साथ ही में ना यहाँ पे ह्यू उसे बता ही देती है कि ह्यूंजन ने ना उसे प्रपोज किया है। लेकिन यही बात सुन के ना यहाँ पे सियोंग तो गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। तो यार ह्यू कह रहे थे कि हाँ, लेकिन ये बस ना एक अट्रैक्शन है, तुम बस मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तो यार सियोंग कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता मेरी फीलिंग्स के बारे में, और वो जो प्रोडक्ट हमने स्टोर से लाया था उसकी एक्सपायरी डेट ना अभी भी बाकी है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। और कह रहा था कि तुम मेरी फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती, भले तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, क्योंकि शायद ना ह्यू ने उससे कहा था कि उसकी फीलिंग्स ना बस एक अट्रैक्शन है, एक दोस्त के जैसे है, क्योंकि वो हमेशा ही ना साथ में रहते थे। लेकिन वही यहाँ पे ये बात सुन के ना सियोंग गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। और वही इधर जब हम यहाँ पे दूसरे दिन मोयोंग को दिखाया जाता है जो कि दोहा का आर्टिकल देख के ना पेपर में काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ना यहाँ पे दोहार बुला लेता है और वो ना असल में यहाँ पे खाना लेकर आया था
काफी सारा उसके पूरी टीम को थैंक्स कहने के लिए। लेकिन वही यहाँ पे मोयोंग ना उसे फिर से उसी मड फ्लैग वाले टी शर्ट में देख के ना काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और कह रही थी कि तुम ना ये टी शर्ट मत पहना करो, और तुम्हारे पास क्या कोई दूसरा और टी शर्ट नहीं है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हें खरीद दूंगी, लेकिन प्लीज ये मत पहना करो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही जब यहाँ सियोंग ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है तो यहाँ पे उसका दोस्त ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और उसे बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने ना कंस्ट्रक्शन रोक दिया है क्योंकि एक रेसिडेंशियल ना हमारी कंप्लेंट कर दी है कि हमारी बिल्डिंग की वजह से उनकी यहाँ पे सनलाइट ही नहीं आ रही। तो यार सियोंग तो समझ गया था कि वो आदमी ना ये सब जरूर पैसों के लिए कर रहा होगा। और वही यहाँ पे एक एम्प्लॉय उसे बता रहा था कि हमने ना सबसे कंसेंट फॉर्म पे साइन लिया था, इसलिए हमें डरने की ना कोई जरूरत नहीं। ये बात सुन के ना सब लोग तो खुश हो रहे थे। लेकिन वही जब दोहा को दिखाया जाता है, या वो ना मोयोंग के साथ अपनी फोटो आर्टिकल में देख के ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और वही यहाँ पे उसकी मैनेजर समझ गई थी कि दोहा ना उस पैरामेडिक के साथ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि शायद ना वो उसे पसंद करता है। तो वही जब हम यहाँ पे मोयोंग और रियो को साथ में दिखाया जाता है, यार मोयोंग ना दोहा के आर्टिकल की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, इतना कि वो उसके बारे में बात करते हुए थकी नहीं रही थी। तो रियो उससे कह रहे थे कि क्या हुआ, तुम आजकल उसके कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, कहीं तुम्हारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा ना? तो ये बात सुन के ना मोयोंग तो जल्दी ही टॉपिक चेंज कर देती है। और वही यहाँ पे सियोंग ना जब काम की वजह से घर आ रहा था और काफी ज्यादा परेशान भी था, तो यार रियो की मॉम ना उसे बाहर मिल जाती है, तो वो ना उसे अपने घर खाने के लिए लेके चली गई थी। यार सियोंग ना उससे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर देना। लेकिन यार रियो की मॉम कह रही थी कि अरे इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो रियो की है, उसने ना ये सबसे बात छुपाई, इसलिए तुम टेंशन मत लो और तुम अपना खाना खाओ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब या फिर रियो वहाँ आती है ना, तो वो उसे देख के शॉक हो गई थी क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि सियोंग यहाँ आया हुआ था। लेकिन वही यहाँ पे ये दोनों ना एक दूसरे को देख के तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। तो यार सियोंग उसे कह रहा था कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तो यार रियो ना जाने ही वाली थी कि ये बात सुन के ना वापस आ जाती है और वो ना फ्रिज के पास जाके ना पानी पीने ही वाली थी कि वो ना उस मिल्क वाले डब्बे को देखती है। तो फिर ना ये देख के वो फिर सियोंग से कहती है कि तुम्हें ना वो एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट फेंक देना चाहिए क्योंकि मैंने ना शायद तुम्हें अपना जवाब पहले ही दे दिया है। लेकिन यहाँ सियोंग तो कह रहा था कि तुम ना इस बारे में वापस से अच्छे से सोचना, पर फिर भी रियो कह रहे थे कि मेरा जवाब ना फाइनल है और हम सिर्फ दोस्त है और हमेशा दोस्ती रहेंगे एक अच्छे वाले। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चली गई थी। लेकिन ये बात सुनकर ना सियोंग का तो हार्ट ही ब्रेक हो गया था। लेकिन इसी बात की वजह से रियो को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रियो के कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ना ह्यूनजिन ने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और उसका कैंसर ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा था और यहाँ पे रियो ना रिकवर भी हो रही थी अच्छे से। फिर कुछ समय बाद ना यहाँ पे रियो ना ठीक भी हो चुकी थी और उसने ना काफी सारे फ्यूचर प्लान भी बना लिए थे ह्यूनजिन के साथ मिलके। और वो ना जल्दी ही ऑफिस भी ज्वाइन करने वाली थी। लेकिन यहाँ पे ऑफिस में ना उसके कलीग उनका काम ना यहाँ पे रियो से करवाते थे और उसके ऊपर हंसते भी थे कि ये कैसी लड़की है, इतना ज्यादा काम करती है। यही बात करते हुए ना यहाँ पे रियो ने ना उन सबको सुन लिया था। इसी वजह से ना वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गई थी क्योंकि अभी अभी उसका कैंसर ट्रीटमेंट हुआ है और काम की प्रेशर की वजह से ना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसी दौरान यहाँ पे ह्यूनजिन उसे एक पार्टी में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो ना उसे मना कर देती है। तो इसलिए ना वो यहाँ पे ह्यूनजिन अकेला ही पार्टी में चला गया था। लेकिन वही बाद में ना जब यहाँ पे रियो को ना घर पे अच्छा नहीं लगता तो वो ना वही पार्टी में उसे ढूंढने चली गई थी। तो वो यहाँ पे देखती है कि ह्यूनजिन ना शायद किसी को किस कर रहा था। लेकिन जैसे वो यहाँ पे जाके देखती है ना, तो यहाँ ह्यूनजिन ना उस लड़की का असल में लेंस ठीक कर रहा था आँख का। लेकिन वही यार रियो को अचानक से वहाँ देख के ना ह्यूनजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि इस वजह से ना उसके सभी दोस्तों के सामने उसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होना पड़ा। इसलिए वो घर आके ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला भी रहा था और उसे काफी कुछ सुना भी देता है, जिस वजह से यहाँ पे रियो ना काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है क्योंकि वो ना पहले से ही काफी ज्यादा परेशान थी और इन्हीं सब चीजों की वजह से ना उसने यहाँ एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। तो हमें फिर से यहाँ पे प्रेजेंट वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यहाँ पे ह्यूनजिन ने ना उसे रिंग देकर प्रपोज किया था। लेकिन यार रियो ना अपनी रिंग निकाल के उसे वापस कर देती है और कह रही थी कि हमारे बीच में ना सब खत्म हो चुका है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे काफी सपोर्ट भी किया, लेकिन हमारे बीच में जो भी था ना काफी अच्छा था पहले, लेकिन अब हमारे बीच में ना कुछ भी नहीं है और ना ही वो पहले वाला समय कभी भी वापस आ सकता है और मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल और ठीक रहूंगी, इसलिए मुझे ना मेरी लाइफ में अब प्यार नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे फिर प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि इसी वजह से ना रियो ने सियोंग को मना कर दिया था उसके कैंसर की वजह से, क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था कि शायद ना उसका कैंसर कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए ना उसने सियोंग को मना कर दिया था। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है, उसे ना काम की वजह से बाहर जाना था, इसलिए वो ना यहाँ पे अपनी बेटी को मोयोंग के यहाँ छोड़ने चला जाता है क्योंकि मोयोंग की मॉम ने ना उसे पहले ही कह दिया था कि अगर कोई काम हो तो मेरे पास जरूर आना। लेकिन वही यहाँ पे मोयोंग जब उसे देखती है तो वो कह रही थी कि मेरी मॉम तो शॉप गई हुई है, तो एक काम करो तुम ना अपनी बेटी को शॉप लेके चले जाओ क्योंकि मुझे भी अभी ऑफिस जाना है। ये सब कह के ना यार दोहा फिर उसे उसकी मॉम के पास लेके आ गया था और वही ना ये सभी लोग ना यार दोहा की बेटी से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और वही इधर हम यहाँ पे रियो के भाई को जब दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके जिम ओनर को ना जब ये बात पता चलती है कि उसका यानी कि रियो का भाई ना अंडररेटेड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, इसलिए ना वो यहाँ पे उसे जिम से निकाल देता है, कह रहा था कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वही इधर यहाँ पे सियोंग ना ऑफिस में सब लोग को बता रहा था कि तुम टेंशन मत लो, वो प्रोजेक्ट वाली प्रॉब्लम ना जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगी और वो ना उसे सॉल्व कर भी देते हैं। लेकिन स्ट्रेस की वजह से ना उसने अपनी तबियत पे जरा भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ना वो यहाँ पे सबके सामने बेहोश हो जाता है और ये सब लोग ना उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। तो वही जब यहाँ पे उसकी आंख खुलती है ना तो वो अपने घर में था उसके कमरे में, वो जैसे अपने आंखें खोलता है तो वो ना रियो को अपने पास बैठा हुआ देखता है और उससे कह रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरी तबियत खराब होती है ना तो तुम हमेशा ही मेरे पास होती हो। और बचपन में भी जब भी सियो की मॉम ऑफिस के काम की वजह से बाहर जाया करती थी तब रियो और
उसकी फैमिली ही ना सियोंग का ध्यान रखा करती थी। और वही इधर जब दोहा को दिखाया जाता है जो कि उसकी बेटी को लेने ना मोयोंग के घर गया था, तो वो देखता है कि यहाँ पे मोयोंग ना उसकी बेटी को सोते हुए बड़ी ही प्यार से देख रही थी। और साथ ही में यहाँ पे मोयोंग कह रही थी काश की युंदू मेरी बेटी होती, पर क्या कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद ना ये दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गए थे। वही यहाँ पे दोहा ना मोयोंग देखता है और उससे कह रहा था कि तुम ना बचपन में काफी क्यूट थी। और ये सब सुन के ना ये दोनों तो फिर से ऑकवर्ड हो गए थे। तभी यहाँ पे मोयोंग की मॉम ना इन सभी लोगों को खाने के लिए बुला लेती है। और वही इधर जब यहाँ पे सियोंग को दिखाया जाता है, उसकी जब यहाँ पे अच्छे से नींद खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पे रियो ना उसके बगल में सो रही थी। और वही जब वो जाग जाती है ना तो उससे पूछ भी रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वही यहाँ पे रियोंग कह रही थी कि मोयोंग ने मुझे बताया था कि तुम्हारी तबियत खराब है और तुम ना बेहोश भी हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई। वो यहाँ पे उसके लिए जब फ्रिज से खाना लेने चली गई थी, तभी यहाँ पे सियोंग ना रियो के बैग में ना कुछ एनवलप देखता है। वो जब यहाँ पे खोल के देखता है तो ये किसी हॉस्पिटल की स्टेज 2 के कैंसर वाली रिपोर्ट थी। और उसे पता लग जाता है कि शायद ना रियो को कैंसर है। और यहाँ पे जब रियो वहाँ आती है ना तो वो भी ये देख के शॉक हो गई थी। उसने ना उसकी रिपोर्ट पढ़ ली है। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि शायद ना ये गलत है, यहाँ पे गलती से तुम्हारा नाम आ गया होगा। लेकिन वही जब ये बात ना वो रियो के मुंह से सुनता है तो वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उससे पूछ रहा था कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई, तुम मुझे अपने दोस्त मानती हो लेकिन सभी चीजें ना अकेले सहती जा रही हो। ये कहते हुए ना वो काफी ज्यादा सैड हो रहा था और उसके ऊपर काफी चिल्ला रहा था, यानी कि उसे एक तरह से डांट रहा था। या फिर रियो ना उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा कैंसर ना ठीक हो चुका है, मैंने यूएस में ही सर्जरी करवा ली थी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। लेकिन वही यहाँ पे उनकी ये बातें ना रियो और सियोंग के मॉम ने भी सुन ली थी। और वो यहाँ पे आके कहती है कि कैंसर, किसे कैंसर हुआ है। तो यार रियो जब उसकी मॉम को बताती है कि मुझे, तो ये सुन के ना उसकी मॉम भी काफी ज्यादा रोने लग गई थी और वो उसे गले लगा लेती है। तो यार रियो भी ना फिर उसकी मॉम को गले लगते ही ना काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि वो भी ना किसी को ये बात बताना चाहती थी और काफी ज्यादा रोना चाहती थी किसी के गले लग के। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।